Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will move on chapter number 10th of your book, and the name of the chapter is Forest and Wildlife. So, I will give you a little bit of a short summary of this chapter, that what are the things that we are covering in this chapter. I will tell you in a short. Okay. So, first of all, my dear kids, as the name suggests, forest. So here we will start with forest. What is forest? Forest होते क्या है? Forest होते क्या है? Why the forests are important for us? Forest important क्यों है? And then we will see about types of forest. Forest also have their types. फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. सो अलग अलग फॉरेस्ट अलग अलग रीजन में आपको मिलेंगे बेटा. अलग अलग रीजन में वो फॉरेस्ट आपको मिलेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. जैसे कुछ फॉरेस्ट में हम देखेंगे कि वहां पे कोई स्पेसिफिक टाइप के ट्रीज ग्रो करते हैं, है ना. कुछ फॉरेस्ट में उनकी लीव्स अलग टाइप की होती है, उनका एल्टीट्यूड अलग टाइप का होता है, मींस हाइटी एरियाज में मिलते हैं, है ना. सो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे और उनकी स्पेशलिटीज देखेंगे. ठीक है. देन वी विल मूव ऑन वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? हमारे इंडिया में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है? वाइल्ड लाइफ क्यों बनाए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं? किन की प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है? ये सब मीन्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को हम पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. लेट्स सी व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट वी आर कवरिंग इन दिस क्लास. ओके, so let's start chapter number 10. Forest and wildlife is the chapter name. Okay, so a large area of a land covered with lots of tree, bushes and the plants are called forest. मैंने आपको पहले भी बताया है फॉरेस्ट कौन सा एरिया होता है बेटा, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे शर्ब्स, हर्ब्स होते हैं, वो फॉरेस्ट एरिया है. Forests are an important gift of nature. Ideally, 1/3 of the total area of a country should be covered with forest. Ideally बोला जाता है कि 1/3 हमारे पूरे एरिया का फॉरेस्ट होना चाहिए. At present, only about 1/4 of India total population is under forest. देखिए, होना 1/3 चाहिए, मीन्स ज्यादा होना चाहिए. हमारा सिर्फ 1/4 है, हमारे पास कम है फॉरेस्ट एरिया एज कंपेयर टू जितना होना चाहिए. ठीक है. देखिए, जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा, उतनी ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी. फॉरेस्ट से अनेकों अनेकों चीजें मिलती हैं. हमने अपनी बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है कि व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट, व्हाई ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ट्रीज गिव टू यू, है ना. सो दैट्स व्हाई जितना कोशिश कर सके बेटा आप लोग भी अपने हिसाब से, अपनी तरफ से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर पाए करिएगा. ठीक है. चलिए, नाउ वी विल सी व्हाई द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट. फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स सी. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू अस. दे प्रोवाइड अस टिम्बर, गम, resin, lace, canes, medicines, firewood and many other useful things. हमको फॉरेस्ट बहुत सारी यूजफुल थिंग्स देता है. टिम्बर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट of the forest and it is used for making furniture, building houses, doors and window. टिम्बर एक मेन फर्नीचर है जो आपको फर्नीचर में बहुत यूज किया जाता है. फर्नीचर बनाना, विंडोज बनाना, डोर्स बनाने के लिए. नेक्स्ट इज वुड पल्प इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग. वुड पल्प का भी यूज किया जाता है. फॉरेस्ट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन सॉइल प्रिजर्वेशन एज द ट्रीज हेल्प अस टू चेक द सॉइल इरोजन. तो सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए भी फॉरेस्ट चाहिए ही चाहिए. फॉरेस्ट कीप द एयर क्लीन. Forests keep the climate cool and pleasant. Forestry help to bring more rain. Forest की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर अच्छा रहता है एंड हवा क्लीन रहती है. सो ये बेटा सारे एडवांटेज है फॉरेस्ट. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. कौन कौन से टाइप्स के बेटा फॉरेस्ट होते हैं. ओके, हमने फॉरेस्ट देख लिया एंड फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दैट वी हैव टू रीड. ओके, so forests are divided into many categories. First we will see evergreen forest. Evergreen forest नाम से पता लगे ऐसे फॉरेस्ट जो ग्रीनरी ग्रीनरी रहती है, मींस पूरा साल उनके वी कैन से ट्रीज पे लीव्स रहती है ना. ग्रीनरी, ग्रीनर फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट को. So let's see क्या क्या स्पेशलिटीज है इन फॉरेस्ट की. These forests grow in an area which receive heavy rainfall throughout the year and have high
टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और यहाँ पे ट्रीज हमेशा ग्रीनरी ग्रीनरी वाले दिखेंगे. सच फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, आपको ग्रीन दिखेंगे. सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. सो इन एरियाज में आपको मिल जाएगा बेटा आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट. The hilly areas of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura and West Bengal also have these forests. So आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी ये फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे. ठीक है, जहां पे भी आपको ज्यादा ग्रीनरी मिले ना, ग्रीनी ग्रीनी फॉरेस्ट, वहां समझ जाना एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ इन रीजन्स में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो जहां बारिश ज्यादा वहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे. The wood from these tree is hard and expensive. इसकी trees की ना wood बड़ी अच्छी होती है और expensive भी होती है. The important trees are ebony, rosewood, mahogany, sandalwood, kher and bamboo. ये कुछ important trees है जो आपको evergreen forest में ही मिलेंगे. Getting my point? Now we will move on deciduous forest. फिर हम deciduous forest की तरफ move करते हैं. So these forests are also called monsoon forest. Monsoon forest के नाम से भी इन deciduous forest को बोला जाता है. Deciduous trees have broad leaves that are shade during summer months. यहाँ पे क्या, इनमें ना leaves shade कर देती है. समर के महीनों में, स्प्रिंग सीजन्स में यहाँ पे leaves shade हो जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, है ना. सो यहाँ पे वी कैन से समर से पहले यहाँ पे ट्रीज अपनी लीव शेड कर देती है. न्यू लीव्स ग्रो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, इसलिए इसको मॉनसूनल फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून सीजन के टाइम पे नई नई पत्तियां इन ट्रीज में लगती हैं. These forests are mostly found in the Deccan Plateau and the foothill of Himalaya mountains. So Deccan Plateau में आपको deciduous forest मिलेंगे. The main states where the forests are found like Andhra Pradesh, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. And the trees that are found is known as teak, sal, sesam, common trees आपको इस forest में जो मिलते हैं. Evergreen and deciduous clear. Now we'll move on thorny forest. Thorny नाम से पता लगा ऐसे थ्रोनी bushes से कांटे कांटे वाली टाइप की निकली हुई है. So thorn forests are located in a dry areas which receive very little rainfall. नाम से पता लगा थ्रोनी मीन्स ऐसे कैक्टस टाइप के प्लांट्स. वो कहाँ मिलते हैं आपको, जहाँ पे कम बारिश हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो, राजस्थान एरियाज में. ठीक है, सो इन एरियाज में बारिश होती है कम. द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू हैव ड्राई थ्रोनी फॉरेस्ट. यहाँ पे बेटा आपको थ्रोनी फॉरेस्ट मिलेंगी. Trees have thick barks and long roots. इनकी roots बहुत लंबी होती है एंड इनकी जो ऊपर की जो leaves होती है ना बड़ी thick होती है. ठीक है, and there are uncovered of thorny bushes. तो यहाँ पे आपको बबूल, डेट प्लांट्स मिल जाएंगे इन फॉरेस्ट में. सो बबूल याद रख लेना, बबूल एंड डेट पाम. ओके, सो ये थ्रोनी फॉरेस्ट है. अब टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल मीन्स देखते हैं दलदली एरिया में, जहाँ पे वी कैन से डेल्टा वाला रीजन के साइड, वहां आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे. So these forests are found near the coastal region where the land is flooded by the sea water. जहाँ जमीन एंड सी का पानी आता है ना, वो एरिया माशी सा एरिया, सो वहां आपको मिलेंगे. So these are called the mangrove forest. इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं एंड टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं. Sundari is a common tree growing in the Ganga Brahmaputra Delta in West Bengal. So Sundari trees आपको ग्रो यहीं पे मिलते हैं. आपका गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं ना, सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्रीज मिलती है आपको. सो इट स्ट्रेचेस मैंग्रोव फॉरेस्ट इज पॉपुलरली नोन एज सुंदरबंस. इनको सुंदरबंस कहते हैं और ये वेस्ट बंगाल साइड आपको मिलेंगे. सो टाइडल फॉरेस्ट को ही हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. क्लियर? नाउ वी विल सी माउंटेन फॉरेस्ट और कॉर्निफोरस फॉरेस्ट. माउंटेन से पता लगे ये ट्रीज आपको माउंटेन एरियाज में मिलेंगे. और कॉर्निफोरस नाम इसका इसलिए क्योंकि इनकी लीव्स कोन टाइप की शेप की होती है और इनकी ट्री की भी शेप एकदम कोन टाइप की होती है. आपने माउंटेन एरियाज में ट्रीज देखे हैं ना इस तरीके के. सो द हिमालय रीजन इज अ होम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल एंड द हाइट ऑफ द रीजन. On the higher mountain slopes, coniferous trees are found. जो higher area में means high altitude में जो forest form होते हैं वो coniferous forest होते हैं. These trees grow in a cold climate. ये trees cold climates में grow करते हैं. Such trees are needle shapes, thick leaves and bare cones. इनकी thick leaves होती है और ऐसे कोनी टाइप की shapes होती है. The coniferous forest found in the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh. The most common trees are the oak, peel, deodar and the fir tree. Okay, so ये trees आपको मिल जाएंगे. चिर के पेड़ है ना, and oak, deodar,
ओके, सो ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। Now these forests are important, so we have to conserve these forests also. So let's see कि क्या क्या conservation के लिए इन forest के लिए हमारी government ने काम किया है. Okay, so our country should have been 1/3 of its area under forest. हमारी country में 1/3 forest के under area होना चाहिए. India has less than 1/4 of the total area under forest. Of course, India के पास 1/3 से कम area है, 1/4 area है. Therefore, it is very important to conserve forest and plant more and more trees and slow down the cutting of the trees. Of course, इसी की वजह से हमें important है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा plants उगाएं, ठीक है? Cutting कम करें और plants ज़्यादा उगाएं. So, keeping in a view that forests are essential for us, people all over the country have stopped unnecessary and carelessly cutting the trees. Of course, लोग जो आजकल पेड़ ऐसे ही काट दे रहे हैं, इसमें बैन होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो वो टाइम दूर नहीं कि जब हमें पेड़ों के लिए तरसना पड़ेगा, है ना? सो द फेमस चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड प्रूवन इट. चिपको मूवमेंट सबको पता है, उत्तराखंड में शुरू हुआ था. ये मूवमेंट इसी के लिए हुआ था कि वहां के लोग ना पेड़ों की तरफ, मतलब उन पेड़ों का हक कर लिया था. उन्होंने कहा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, आप हमें काट दो पर पेड़ हम नहीं काटने देंगे, ठीक है? सो चिपको मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ये ट्रीज के कंजर्वेशन के लिए था. This movement was started in 1974 by the Sundarlal Bahuguna. Okay, supporters of this movement embrace trees and clings to them to prevent the woodcutters and feeding them. During the monsoon every year, the festival of Van Mahotsav is celebrated. On this day, people plant trees in the villages, towns and cities. The government and many NGOs try to promote the importance of growing more and more trees. Of course, Van Mahotsav भी इसी के लिए, awareness के लिए बनाया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा trees को उगाना चाहिए, plants को उगाना चाहिए. So this is a thing we can do to conserve the forest. Next, we will see some wildlife. वाइल्ड क्या है, मीन्स जो एनिमल्स की भी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट. जैसे हमने प्लांट्स की, ट्रीज की प्रोटेक्शन की बाय मेकिंग नेशनल पार्क्स और मेकिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशन. सो वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी कि कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए. As per the conservation of the forest, it is essential for our national prosperity. So too is the prevention of the wildlife. Wildlife की prevention important है. The forests of India are the home to diverse range of wildlife. Some of these animals are rare, but a few people hunt wildlife for the pleasure or for the individual economic gain. कुछ लोग क्या कहते हैं, हमारे animals को ना मार देते हैं उनकी प्रॉफिट के लिए, या we can say ऐसे ही प्लेजर के लिए, उनको मजा आ गया, है ना? So our rich wildlife needs to be protected. So हमारी ये जो rich wildlife है, हमारे जो इतने ऐसे animals हैं, इनको protection की बहुत ज़रूरत है. So the government has set up a number of national park and wildlife sanctuary where animals live under the condition which favors their free growth. Of course, animals and as well as trees की protections के लिए national park and wildlife sanctuaries बनाई गई है. Okay, in these areas nobody is allowed to cut down any tree or kill any animals. So जो wildlife sanctuaries और national parks है, इनमें आके ना तो कोई पेड़ काट सकता है और ना ही किसी animals को hunt कर सकता है. The Royal Bengal tigers are the main inhabitant, ठीक है? And the Kaziranga National Park of Assam, famous जो one horn rhinoceros के लिए है, एंड गिर फॉरेस्ट जो गुजरात का है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है जो केरला का है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम का है, गिर फॉरेस्ट गुजरात का. ये सारे के सारे हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर. फॉरेस्ट का चैप्टर आपको क्लियर हुआ. अब देखिए और भी कुछ लिखा है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश एंड सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान आर द फेमस फॉर द टूरिस्ट अट्रैक्शन. इन राजस्थान the Bharatpur bird sanctuary is a home of large number of birds. The Siberian cranes visiting during the winters, all of must to save the forest and wildlife because they are our most precious natural resources. ये सारे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स बनाने का तात्पर्य, रीजन यही है to conserve our rich heritage, rich natural resources. That is the main reasons. That's why we are making awareness to the peoples also that don't cut the trees, don't hunt, don't kill any animals by your own profit. Okay, so
this is the chapter all about the forest and wildlife. I'm hoping so this thing is clear to you. Yes? Okay. Now we will see some question and answer based on this chapter. Okay? जो हमने पढ़ा है उसी पे ही based है. तो this is easier for you to mark the correct answer. Okay? Let's start with the first one. And these are the MCQs. Okay? So first one is that Kaziranga National Park is means to protect one horn rhinos. So rhinos की protections के लिए बनाया गया है. So option C is correct. So you should move right here also. ठीक है? Option C. Next. Second, the common tree found in Sundarban are Sundari trees. So Sundari trees common है Sundarban deserts में. Okay. Third, the trees which are needle shape. Needle वाली shape के थे वो तो carnivorous trees थे जो hilly areas में मिलते हैं, है ना? Next. A country should have fill in the blank of its area under forest. कितना होना चाहिए forest के अंदर? 1/3. 1/3. बट हमारे इंडिया में से भी कम है. 1/4 है. ठीक है? चलिए. Now अब तो ये आप मैच कर ही लेंगे. बताओ जल्दी. सुंदरी ट्री किसका एग्जाम्पल था? हमारा टाइडल फॉरेस्ट का था, है ना? मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये किसका था? हमें पता है ये तो एवरग्रीन का था. टीक किसका एग्जाम्पल था? ये हमें पता है डेसिडियस का था. पाइन किधर होगा? कॉर्नी फॉरेस्ट में मिल जाएगा. एंड बबूल वगैरह आपको मिल जाएगा थ्रोनी फॉरेस्ट में. तो ये तो आप खुद भी कर पाएंगे, है ना? चलिए अब नेक्स्ट बताइए. फिलिप्स, वी फाइंड थ्रोनी फॉरेस्ट इन एरिया वेयर लेस रेनफॉल इज देयर. स्कार्सिटी ऑफ रेनफॉल इज देयर, है ना? कम रेनफॉल होती है वहां थ्रोनी फॉरेस्ट होगा. Fill in the blank is one of the most important product of a forest. Forest का सबसे important product क्या है? Wood, है ना? Next. Fill in the blank are the found in Kaziranga National Park. One horn rhinos. One horn rhinos famous है Kaziranga National Park असम का, है ना? Sundarban are the fill in the blank wildlife sanctuary in India. Sundarban has the यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सुंदरबन. हाँ, सुंदरबन आर द लार्जेस्ट वाइल्ड सेंचुरी. सो ये लार्जेस्ट वाइल्ड सेंचुरी. सो यहाँ आ जाएगा लार्जेस्ट, है ना? फिफ्थ, ट्रीज हेल्प अस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है ना? नेक्स्ट. ट्रू फॉल्स बताइए. डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉर्निफोरस फॉरेस्ट. नहीं, ये दोनों ही फॉरेस्ट बिल्कुल अलग है. ठीक है? नेक्स्ट. फॉरेस्ट इन इंडिया आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. बिल्कुल सही, फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे आपको. नेक्स्ट. Royal Bengal tiger are found in Periyar. No. It is basically from West Bengal. Okay, it is wrong. Next. Chipko movement was started by Sundarlal. बिल्कुल सही, उत्तराखंड में हुआ था. One Mahotsav is celebrated every year during monsoon season. It is also true. ठीक है? Let's see about question and answer. How do forests help us to? फॉरेस्ट हमारे हेल्प किस लिए है? हमने देखा था उसकी इंपॉर्टेंस जितनी भी फॉरेस्ट की. सो फॉरेस्ट आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस. इट फॉरेस्ट गिव अस क्लीन एयर. फॉरेस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट प्लेजेंट एंड कूल, है ना? फॉरेस्ट गिव अस सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? द वेजिटेशन दैट इज नेचुरली. सो नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. सब फॉरेस्ट के नाम बता दोगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट. ओके. नेक्स्ट. चिपको मूवमेंट क्या था? To preserve our environment, to preserve the trees, to prevent the cutting down of the trees is related to Chipko movement. How we can protect wildlife? Making wildlife sanctuaries, we can protect our wildlife. Okay. What is tidal forest? So tidal forest is also known as we can say mangrove forest, and it is found in the region where the seas and land is mixed up. Okay. Here we will find out. Okay. So this is the chapter all about. I'm hoping so. In my opinion, this chapter is totally clear to you. So that's all, my dear kids, for this class. I will meet you in your next class. Till then, keep learning, keep shining. Have a good day. Bye-bye.